में पूर्वार्ध संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र मेघदूतम पूर्व मेघ 12 से 20 पद्य 12 से 19 पद्य। आपृच्छस्व प्रिय सखम अमुम तुंगमालिंगे शैलम वंदे पुंसां रघुपति पदयंकृतं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगम एते स्नेह व्यक्ति चिरविरजम मुंचतो वाष्पम उष्णा। प्रिय सखम तुंगम पुंसां वंदे रघुपति पदई मेखलासु अंकितम अमुम शैलम आलिंगे आपृच्छस्व काले काले भवतः संयोगम एते चिरविरजम उष्णम वायु बाष्पम मुंचतो यस्य स्नेह व्यक्ति भवति। शब्दार्थ प्रिय सखम अभीष्ट मित्र, तुंगम उन्नत, पुंसाम लोगों के, वंदे पूजनीय, रघुपति पदई श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों से मेखलासु मध्य भाग में अंकितम चिन्हित, अमुम इस शैलम रामगिरी पर्वत को आलिंगे गले मिलकर आपृच्छस्व जाने की आज्ञा ले लो। काले काले प्रत्येक वर्षा काल में भवतः तुम्हारे संयोगम संपर्क को इत्य प्राप्त कर चिर विरजम बहुत समय के वियोग से उत्पन्न उष्णम वाष्पम गर्म भाप को मुंचतो छोड़ने वाले यस्य जिसकी स्नेह व्यक्ति प्रेम की अभिव्यक्ति भवती होती है। हे मेघ, तुम लोगों के द्वारा वंदनीय श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों से मध्य भाग में अंकित प्रिय मित्र, उन्नत रामगिरी पर्वत से गले मिलकर जाने की अनुमति ले लो, क्योंकि प्रत्येक वर्ष वर्षा काल के आ जाने पर तुम्हारे संपर्क का सुख प्राप्त कर बहुत समय के वियोग से उत्पन्न गर्म भाव को छोड़ने वाले जिसकी प्रेम अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तुत श्लोक में सार्वभौमिक तत्व बड़ी ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। हम ऐसा देखते हैं कि बहुत समय से वियुक्त हुए दो मित्र जब संयोग अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उनके नेत्रों में आनंद आश्रु उमड़ आते हैं। ठीक यही बात कवि ने रामगिरी एवं मेघ के माध्यम से बतलाई गई है। हे मेघ, तुम लोगों के द्वारा वंदनीय श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों से मध्य भाग में अंकित प्रिय मित्र, उन्नत रामगिरी पर्वत से गले मिलकर जाने की अनुमति ले दो, क्योंकि प्रत्येक वर्ष वर्षा काल के आ जाने पर तुम्हारे संपर्क का सुख प्राप्त कर बहुत समय के वियोग से उत्पन्न गर्म भाव को छोड़ने वाले जिस रामगिरी पर्वत की प्रेमाव्यक्ति होती है। मार्गम तावत् शृणु कथ्यत त्वत्प्रयाण अनुरूपम संदेशम मे तदनु जलत् श्रोष्यसि श्रोतपेयं खिन खिन शिखरेषु पदम न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीण क्षीण लघु पय स्तोत्साम च उपरुच्य। यक्ष मेघ को मार्ग का निर्देश देते हुए कहता है, हे मेघ, तावत् कथ्यत मतः त्वत्प्रयाण अनुरूपम मार्गम शृणु तदनु श्रोतपेयं मे संदेशम श्रोष्यसि यत्र खिन्न खिन्न शिखरीषु पदं न्यस्य क्षीण क्षीण सन स्रोतसाम परिलघु पयश्च उपपूज्य गन्तासि। यह अन्वय। शब्दार्थ तावत् प्रथम कथ्यत कहते हुए मुझसे त्वत्प्रयाण अनुरूपम अपनी यात्रा के अनुकूल मार्गम शृणु मार्ग को सुनो तदनु तत्पश्चात श्रोतपेयम कानों से पिए जाने योग्य अर्थात तृष्णा पूर्वक श्रवण करने योग्य मैं मेरे संदेशम संदेश को श्रोष्यसि सुनो। यत्र जिस मार्ग में खिन्न खिन्न थक जाने पर शिखरीषु पर्वत शिखरों पर पदम न्यस्य पैरों को रखकर अर्थात विश्राम लेकर क्षीण क्षीण अत्यंत कृश शरीर वाले होकर स्रोतसाम जनों के परिलघु हल्के पाचक पयश्च उपपूज्य जल का पान करके गन्तासि जाओ। हे मेघ, तुम प्रथम मेरे द्वारा कहे गए अपने यात्रा अनुकूल मार्ग को सुनो, पश्चात कानों से पान करने योग्य अर्थात श्रोत प्रिय मेरे संदेश को सुनोगे। जिस मार्ग में थक जाने पर पर्वत शिखरों पर पैर रखकर अत्यंत कृश शरीर वाले होकर झरनों के जल का उपभोग करके जाओगे। मेघ में सामान्य राहगीर का आरोप किए जाने के कारण समासोक्ति अलंकार है।
सर्वप्रथम यक्ष मेघ को उत्तर दिशा की ओर उड़ने को कहता है। अद्रे श्रृंगम हरति पवन किंस्वित उन्मुखी भी दृष्टो सा चकित चकितम मुक्त स्निग्ध अग्नाभि स्नाथ अस्मात् सरस निचुलात् उत्पतो दंगमुख खम दिंगनागानां पथि परिहरन् स्थूल हस्तावलेपान्। अन्वय पवना अद्रे श्रृंगम हरति किंस्वित् इति उन्मुखी भी मुग्ध सिद्ध अग्नाभि चकित चकितम दृष्ट उत्साहसन सरस निचुलात् अस्मात् स्थानात् पथि दिंगनागानां स्थूल हस्तावलेपान् परिहरन् उदंग मुख सन खम उत्परत। पवना वायु अद्रे पर्वत की श्रृंगम चोटी को हरती उड़ा कर लिए जा रहा है। किंस्वित क्या इति ऐसा उन्मुखी भी ऊपर की ओर मुख किए हुए मुग्ध सिद्ध अग्नाभि सिद्धों की बोली बाली सुंदरिया चकित चकितम साश्चर्य दृष्ट उत्साह तेरा उत्साह देखेंगी सरस निचुलात गीले स्थल वेदों से युक्त अस्मात् स्थानात इस स्थान से पथि मार्ग में दिंग नागा नाम दिग्गजों के स्थूल हस्त अवलेपान बड़ी बड़ी सूंडों के आक्रमण को परिहरण बचाते हुए उदंग मुख सन उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए खम आकाश में उत्पतत उड़ जाना। क्या वायु पर्वत के शिखर को उड़ा कर ले जा रहा है? मन में ऐसा विचार उत्पन्न होने से ऊपर की ओर मुख किए हुए सिद्ध जनों की बोली बाली सुंदरियां आश्चर्य से तुम्हारा उत्साह देखेंगी। तुम गीले स्थल वेतों से युक्त इस स्थान से मार्ग में दिग्गजों की बड़ी बड़ी सूंडों के आक्रमण से अपने को बचाते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए आकाश में उड़ जाना। सिद्ध देव योनि के अंतर्गत आते हैं तथा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य भाग में निवास करते हैं। निम्न सिद्धियां प्राप्त होती है अणिमा महिमा च एव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकामीषित्वम वशित्व च अष्ट सिद्धियां। गज शास्त्र में कहा गया है कि हाथी ग्रीष्म से संतप्त होकर मेघ को देखकर अपनी सूंड इधर उधर पटकते हैं। रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्यम एतत् पुरस्तात् वाल्मीकाग्र प्रभवति धनुष्खंडन आखंडलस्य येन श्यामं वपुर्तितरां कांतिम आपस्यते ते वरेण स्फुरित रुचिना गोवेशस्य विष्णु। प्रस्तुत श्लोक में कवि उपमा अलंकार के माध्यम से सुंदर अलंकारिक प्रकृति का दृश्य उपस्थित करता हुआ कहता है कि बांबी के अग्रभाग से निकलते हुए इंद्र धनुष की कांति से संपृक्त मेघ का श्यामल शरीर उसी प्रकार से शोभा को धारण करेगा जिस प्रकार मयूर पिछ से गोप वेश धारण करने वाले भगवान कृष्ण का शरीर। अन्वय रत्न छाया व्यतिकर एव प्रेक्ष्यम आखंडलस्य तद धनुष खंडम पुरस्तात् वाल्मीकाग्रात् प्रभवति येन ते श्यामं वपु स्फुरित रुचिना बर्हेन को गोप वेशस्य विष्णु श्यामं वपु इव अतितरां कांतिम आपत्स्यते। रत्न छाया व्यतिकर इव मणियों की कांतियों का मिश्रण सा प्रेक्ष्यम दर्शनीय आखंडलस्य इंद्र के धनुष का खंड पुरस्तात् वाल्मीकाग्रात् बांबी के अग्रभाग से प्रभवति निकल रहा है। ये जिस कारण से तुम्हारा श्यामम वपु श्याम कांति युक्त शरीर स्फुरित रुचिना चमकती हुई प्रभा वाले बरहेन मोर के पंख से गोप वेशस्य ग्वाले का वेश बनाने वाले विष्णु भगवान कृष्ण के श्यामम वपु श्याम शरीर के समान इव भांति अतितराम अत्यधिक कांतिम शोभा को आपत्स्यते धारण करेगा। मणियों की कांतियों के मिश्रण से निर्मित की भांति देखने में अत्यधिक सुंदर यह देवादिदेव इंद्र के धनुष का टुकड़ा बांबी के शिखर प्रदेश से प्रकट हो रहा है। जिस कारण से कांति के मिश्रण से युक्त तुम्हारा श्यामल रंग का शरीर चमकती हुई प्रभा वाले मोर के पंख से गोप वेश की रचना करने वाले भगवान कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर की भांति अत्यधिक शोभा को धारण करेगा। मणियों की कांतियों के सम्मिश्रण से निर्मित की भांति देखने में अत्यंत सुंदर ये देवादिदेव इंद्र के धनुष का टुकड़ा बांबी के शिखर प्रदेश से प्रकट हो रहा है।
जिस कारण से जिसकी कांति के मिश्रण से तुम्हारा श्यामल रंग का शरीर चमकती हुई प्रभा वाले मोर के पंख से गोप वेश की रचना करने वाले भगवान कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर की भांति अत्यधिक शोभा को धारण करेगा। आखंडल से एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काटे थे, इसी कारण से उन्हें आखंडल कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण ब्रजभूमि में नंद एवं यशोदा के यहाँ रहते थे तथा वहीं गोप वेश भी धारण करते थे। त्वयि आयतम कृषि फलमिति भ्रूविलासान अभिज्ञै प्रीति स्निग्धै जनपद वधुलोचनै पीयमान सद्य सिरोत्कर्षण सुधि क्षेत्रम आरुह्य मालम किंचित पश्चात ब्रज लघु गति भूय एव उत्तरेण। यक्ष मेघ को मार्ग बतलाता हुआ कहता है कि वह सर्वप्रथम उत्तर की ओर प्रयाण करता हुआ माल क्षेत्र तक पहुंचे और फिर वहां से कुछ पश्चिम की ओर चलकर जब उत्तर की ओर फिर जावे। वह मेघ को इतना चक्कर लगाने के लिए इसलिए कहता है कि वह स्थान भी सुंदर है तथा साथ ही वह अपनी वर्षा के द्वारा वहां की शुष्क धरती की प्यास भी बुझा सकेगा। अन्वय कृषि फलम त्वयि आयतम इति प्रीति स्निग्धै भूविलास अनभिज्ञै जनपद वधु लोचने पीयमान मालम क्षेत्रम सद्य सिरोत्कर्षण सुरभि आरुह्य किंचित पश्चात लघु गति भूय उत्तरेण एव व्रज। कृषि फलम खेती का फल त्वयि आयतम तुम्हारे अधीन है। इति इस कारण से प्रीति स्निग्धै प्रेम से ओतप्रोत भ्रूविलास अनभिज्ञै भ्रूविलास से अपरिचित जनपद वधु लोचनै ग्राम रमणियों के नेत्रों से पीयमान तृष्णापूर्वक देखे जाते हुए मालम क्षेत्र माल नामक क्षेत्र को सद्य शीघ्र शिरोत्कर्षण सुरभि हल चलाए जाने के कारण सुगंधित आरुह्य प्राप्त कर किंचित कुछ पश्चात पश्चिम दिशा की ओर अर्थात तदंतर लघु गति भूय शीघ्र गमन करते हुए उत्तरेण उत्तर मार्ग से ही ब्रज जाना। हे मेघ, खेती का सफल होना तुम्हारे अधीन है। इस कारण प्रेम से भरे हुए तथा भ्रू विलासों को न जानने वाली अर्थात बहुत ही सीधी सादी ग्रामीण रमणियों के चक्षुओं का विषय होते हुए तुम शीघ्र हल चलाए जाने के कारण सुगंध युक्त माल प्रदेश में छाकर कुछ कालांतर में शीघ्र गति को प्राप्त करते हुए पुनः उत्तर अभिमुख होकर चले जाना। हे मेघ, खेती का सफल होना तुम्हारे अधीन है। इस कारण प्रेम से भरे हुए तथा भ्रू विलासों को न जानने वाली अर्थात बहुत ही सीधी सादी ग्रामीण रमणियों के चक्षुओं का विषय होते हुए तुम शीघ्र हल चलाए जाने के कारण सुगंधयुक्त माल प्रदेश में छाकर कुछ कालांतर में शीघ्र गति को प्राप्त करते हुए पुनः उत्तर अभिमुख होकर चले जाना। त्वाम आसार प्रश्मित वनुप्लवम साधु मूर्धना वक्ष्यति अध्वश्रम परिगतम सानुमान आम्रकूट न श्रुद्रो अपि प्रथम सुकृत अपेक्षया संश्रय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनः यह तथा उच्चे। आम्रकूट सानुमान आसार प्रश्मित वनुप्लवम अध्वश्रम परिगतम त्वाम साधु मूर्धना वक्ष्यति शूद्र अपि संश्रय मित्रे प्राप्ते सति प्रथम सुकृत अपेक्षया विमुखो न भवति यह तथा उच्चै स किम पुनः। यक्ष कहता है कि तत्पश्चात मेघ आम्रकूट पर्वत पर पहुंचकर यथोचित सत्कार प्राप्त करेगा। आम्रकूट उसका अत्यधिक आदर इस कारण से करेगा क्योंकि मेघ के द्वारा आम्रकूट के वनों में लगी हुई दावाग्नि को शांत कर दिया जाता है। शब्दार्थ आम्रकूट आम्रकूट नामक सानुमान पर्वत आसार प्रश्मित वन उपलवम घोर वर्षा के द्वारा दावानल का शमन करने वाले अध्वश्रम परिगतम मार्ग के परिश्रम की थकान से युक्त त्वाम तुमको साधु बलि भांति मूर्धना चोटी पर वक्ष्यति धारण कर लेगा। शूद्र अपि तुच्छ जन भी मित्रे प्राप्ते सती मित्र के आ जाने पर प्रथम सूकृत अपेक्षया पहले किए गए उपकार को मानते हुए विमुखो न भवति प्रतिकूल नहीं होता। यह जो तथा इतना उच्चै महान किम पुनः उसका फिर क्या कहना। हे मेघ, आम्रकूट नामक पर्वत घोर वर्षा करने के द्वारा
दावाग्नि को बुझा देने वाले एवं मार के परिश्रम से थके हुए तुमको भली भांति अपनी चोटी पर धारण कर लेगा। क्योंकि तुच्छ व्यक्ति भी मित्र के अपने निवास स्थान पर आ जाने पर प्रथम किए गए उपकार को ध्यान में रखते हुए प्रतिकूल व्यवहार नहीं करता, तब जो स्वभाव से ही इतना उच्च है अर्थात मान है, उसके लिए फिर कहना ही क्या। हे मेघ, आम्रकूट नामक पर्वत घोर वर्षा करने के द्वारा दावाग्नि को बुझा देने वाले एवं मार के परिश्रम से थके हुए तुमको भली भांति अपनी चोटी पर धारण कर लेगा। क्योंकि तुच्छ व्यक्ति भी प्रिय के अपने निवास स्थान पर आ जाने पर प्रथम किए गए उपकार को ध्यान में रखते हुए प्रतिकूल व्यवहार नहीं करता, तब जो स्वभाव से इतना उच्च है अर्थात मान है, उसके लिए फिर क्या कहा जाए। 19वां पद्य। स्थित्वा तस्मिन् वंचर वधु भुक्त कुंजे मूर्तम तोय उत्सर्ग द्रुतर गतिस्तत्परम वर्तमति न रेवाम दक्षसी उपल विस्मे विंदे पादे विषीणाम भक्ति छेदई एव विरचिताम भूतिम अंगे गजस्य। आम्रकूट पर्वत जिसके कुंज किरात आदि वनवासी स्त्री तथा पुरुषों से उपयुक्त हैं, पर पानी की वर्षा कर हल्का होकर मेघ आगे का मार्ग तय करे, ऐसी सलाह यक्ष मेघ को देता है। वह यह भी बतलाता है कि आगे चलकर तुम विंध्याचल की तलहटी में अनेक धाराओं में बिखरी हुई नर्मदा नदी को भी देखोगे। अन्वय। वंचर वधु भुक्त कुंजे तस्मिन् मूर्तम स्थित्वा तोय उत्सर्ग द्रुतर गति सन तत्परम वर्तमति नः तम उपल विस्मय विंध्य पादे विषीणाम रेवाम गजस्य अंगे भक्ति छेदे विरचिताम भूतिम इव दक्षसी। वंचर वधु भुक्त कुंजे, किरात आदि वनचारियों की स्त्रियों ने जिसके कुंजों में आनंद लिया, ऐसे तस्मिन उसी आम्रकूट में मूर्तम कुछ समय स्थित ठहर कर तोयोत्सर्गोत्तर गति जल को बरसा देने से शीघ्र गमन करने में समर्थ होकर तत्परम उससे आगे के वर्तम मार्ग को तीर्ण पार किए हुए तुम उपल विस्मय पत्थरों से ऊंचे नीचे विंध्य पादे विंध्याचल के निचले भाग में विषीणाम बिखरी हुई रेवाम नर्मदा नदी को गजस्य अंगे हाथी के शरीर में भक्ति छेदई रेखाओं के खंडों से विरचिताम बनाई हुई भूतिम एवं भस्म की भांति द्रक्ष्यसी देखोगे। किरात आदि वनवासियों की स्त्रियों द्वारा उपभुक्त कुंजों वाले उस आम्रकूट पर्वत पर थोड़ी देर रुककर पानी को बरसा देने के कारण अपेक्षाकृत तीव्र गति से चलने वाले तुम उसके बाद के मार्ग को पार करके पर्वतों के कारण ऊंची नीची विंध्य पर्वत की तलहटी पर बिखरी हुई नर्मदा नामक नदी को हाथी के शरीर पर रेखाचित्र द्वारा किए गए श्रृंगार के समान देखो। लिया लिया लिया